न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है ताशकंद से, जहां इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात चल रही है। इस मुलाकात में एनएसजी के मुद्दे पर भी बात होने की संभावना है और एनएसजी में एंट्री के लिए कल फ्रांस ने भी समर्थन का ऐलान किया था। ऐसे में अब भारत की नजर चीन पर टिकी हुई है। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया एनएसजी के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन कर चुके। अमेरिका ने भी एनएसजी के 48 सदस्य देशों से भारत का समर्थन करने की अपील की है। तो हम आपको बता दें कि इससे पहले फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया एनएसजी के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन कर चुके हैं। तो अब राह कहीं ना कहीं भारत के लिए आसान लग रही है, लेकिन अब चीन का इस पर क्या रुख रहता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि चीन इससे पहले आपको बता दें ये नहीं चाहता था कि भारत एनएसजी ग्रुप में शामिल हो और अमेरिका ने भी एनएसजी के 48 सदस्य देशों से भारत का समर्थन करने की अपील की है। तो भारत उन देशों में से शामिल है जो इस संधि में शामिल नहीं है और हालांकि चीन की आपत्ति के बावजूद भी भारत ने एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है और इस पर अब क्या फैसला होता है चीन। और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिंह न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि बड़ी खबर फिलहाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात चल रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि चीन हमेशा से ही भारत की सदस्यता का विरोध एनएसजी पर करता रहा है, तो अब आपको क्या लगता है कि इस बैठक से कोई सार्थक परिणाम निकल सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि भारत चीन को कुछ ऑफर कर सकता है। जो अभी खबरें निकल कर आ रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री चीन का भारत में ज़्यादा निवेश के मौके दे सकता है। चीनी बिजनेसमैन को वीजा एंट्री में भारत में कुछ रियायतें दी जा सकती हैं और इस तरह के कुछ और डिमांड है जिस पे शायद डील हो जाए और इसके बदले में चीन जो है भारत की सदस्यता को एनएसजी में अप्रूव करेगा। लेकिन फिलहाल जो बातें निकल कर आ रहे हैं वो ये कि 2-3 डेवलपमेंट हुई है सुबह से। एक तो मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की और चीन के प्रीमियर जिनपिंग की। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट आई है कि भारत के वित्त मंत्री की मीटिंग थी चाइनीज वित्त मंत्री के साथ बीजिंग में, उसे पोस्टपोन करके जुलाई कर दिया गया है। और दूसरा जो एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के, उनको सियोल भेजा गया है जहां 9 बजे रात से ये एनएसजी ग्रुप की मीटिंग होनी है और जिसमें ये डिसीजन होगा। ये मीटिंग कल भी चलेगी, 2 दिन तक चलेगी। तो काफ़ी कुछ ये मीटिंग से निकल कर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच कोई डील होती है या नहीं होती है और ये डील होती है तो किन शर्तों पे होती है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये काफ़ी क्रूशियल मीटिंग है और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि भारत की सदस्यता कितनी दावेदारी बनती है और क्या बाकी के देश इस पर एग्री करते हैं। जी राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम आप चलिए दर्शकों को बताते हैं कि एनएसजी में अगर भारत शामिल होता है तो किस तरीके के फायदे होंगे। तो भारत को परमाणु तकनीक आसानी से मिलेगी। जी हाँ, ये तमाम तरीके के फायदे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अगर एनएसजी में शामिल होने की यहाँ बात कही जा रही है तो भारत को परमाणु तकनीक आसानी से मिलेगी। भारत को परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की छूट भी मिल जाएगी और यूरेनियम, प्लूटोनियम भरपूर मात्रा में मिल सकेंगे। न्यूक्लियर पावर उत्पादन बढ़ने में सहयोग भी मिलेगा और न्यूक्लियर पावर उपकरणों का एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा। तो एनएसजी में शामिल होने के फायदे क्या हैं, क्योंकि भारत तो लगातार कोशिश कर रहा है, अपना पक्ष भी मजबूत इस फ्रंट पर भारत करता आया है। मेडिसिन रिसर्च में बेहतर टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। छोटे देशों से भारत को न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट भी मिलेंगे अगर एनएसजी में शामिल हो जाता है भारत तो, और स्वच्छ ऊर्जा की जरूरत भी यहां पर पूरी होगी। पाकिस्तान के परमाणु एजेंडे पर नियंत्रण लग सकता है। और राजेश हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार बने हुए। राजेश, ये बताइए, जहां चीन की बात होती है तो वहां पाकिस्तान भी लगातार भारत का एनएसजी की सदस्यता के लिए विरोध करता आया है और साथ ही साथ चीन को भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया है कि अगर भारत शामिल होगा तो इसके संकेत ठीक नहीं जाएंगे। अब ऐसे में अगर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि भारत की तरफ से ऑफर किया जा सकता है चीन को व्यापार के मसले पर, तो क्या इसमें अगर चीन मान जाता है तो पाकिस्तान की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है चीन को आगे?
बिल्कुल देखिए, पर चीन के लिए भारत एक ज़्यादा बड़ा बाजार है, ज़्यादा बड़ा मार्केट है। और अगर बिजनेस इंटरेस्ट के लिहाज से देखें तो शायद चीन के लिए भारत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, चाहे आप डिफेंस के डील में समझें या बाकी जो चीनी इंपोर्ट इंडिया में होता है उसको देखें तो, या चीन के लिए भारत का बाजार चाहे वो किसी भी सेक्टर में देखें, टेलीकॉम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी सेक्टर में देखें तो उस लिहाज से देखिए तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि भारत का ऑफर चीन को कितना एक्सेप्टेबल होता है या वो कितना ज़्यादा डिमांड करता है जिसको भारत मीट कर सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को जो एनएसजी के बाकी देश है उनका भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, चाहे वो यूएस हो चाहे फ्रांस हो, जिसका ओपन और बहुत वोकल समर्थन भारत को मिल रहा है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है कि सिर्फ चीन के समर्थन से पाकिस्तान जो है वो एनएसजी का मेंबर नहीं बन सकता है। जहां तक भारत की बात है उसे सिर्फ चीन का समर्थन नहीं मिल रहा और कुछ छोटे मोटे देशों का जो कि चीन को फॉलो करते हैं, जैसे आयरलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह। तो अगर चीन का समर्थन मिल जाता है तो भारत की सदस्यता काफी हद तक बन जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो भारत लगातार इस फ्रंट पर अपना पक्ष मजबूत करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी तमाम यहाँ पर कोशिशें की हैं। अब देखना है कि इस मुलाकात के कुछ सार्थक परिणाम निकलते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।